पढ़ाई में अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को एक निश्चित स्थान की आवश्यकता होती है जिसमें वो बैठ करके और मन को लगा करके अपना अध्ययन कर सकें। वास्तु के अनुकूल अगर देखा जाए तो शिक्षा के लिए दो दिशाएं और एक कोण ज्ञान प्राप्ति के लिए उपयुक्त और अनुकूल होता है। मित्रों, मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान से आज आपके समक्ष इसी तरह के वीडियो लेकर के आज उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हमने विद्यार्थियों की उन्नति के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए उन्हें घर में या किस स्थान पर बैठ करके अध्ययन करना चाहिए, इसी के संदर्भ में इसमें हमने बात की है। तो मित्रों, मैं बात कर रहा था कि वास्तु के हिसाब से दिशा और कौन सा कोण उनके लिए ठीक होता है। मित्रों, पूर्व दिशा जिसका प्रतिनिधि ग्रह सूर्य है, ईशान कोण जिसका प्रतिनिधि ग्रह गुरु है और उत्तर दिशा जिसका प्रतिनिधि ग्रह बुध है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाएगा तो हमारे घर के बच्चे या जो हमारा भविष्य है उनकी उच्च शिक्षा में उन्हें सफलता प्राप्त होगी। अब जरा कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जिन पॉइंट्स के अंतर्गत अगर आप रहेंगे, उठेंगे, बैठेंगे तो आपको वैसे भी ज्ञान की प्राप्ति होगी। देखते हैं, अध्ययन कक्ष का दरवाजा पूर्ण ईशान, दक्षिणाग्नि, पश्चिम वायव्य या उत्तर ईशान में होना चाहिए। घर बनवाते समय इसका विशेष ध्यान रखें। अगर बना हुआ है तो इन दिशाओं का ध्यान करके बच्चों की शिक्षा के लिए वो स्थान निश्चित कर दें। इनमें से किसी में भी दरवाज़ा रखने से कमरे में साज सज्जा ज़्यादा व्यवस्थित होगी। विद्यार्थियों को दरवाजे की तरफ पीट करके कभी भी अध्ययन नहीं करना चाहिए। दरवाजे की तरफ को पीट करके कभी भी अध्ययन न करें। दरवाजे की तरफ को मुँह करके वो अध्ययन करें जिससे उन्हें पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त हो। दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। यदि सूर्य की सुबह की किरणें अध्ययन कक्ष में आती हों तो खिड़की दरवाजे सुबह के वक्त खोल कर रखने चाहिए ताकि सूर्य की किरणें सकारात्मक ऊर्जा लेकर के उस कक्ष में प्रवेश करें और जिससे बच्चों को की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका नाश हो जाए, वो बाहर जाए और उन्हें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो। अगले पॉइंट की बात करते हैं। घर की पश्चिम दिशा में बच्चों को पूर्व दिशा की ओर मुँह करके पढ़ना लिखना चाहिए। इस स्थिति में अपने विषय को बड़ी जल्दी समझ पाते हैं और कम समय में याद कर परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर लेते हैं। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। यदि विद्यार्थी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं तो कंप्यूटर आग्नेय से दक्षिण और पश्चिम के मध्य में कहीं भी रख सकते हैं। ध्यान इस बात का रखना है कि ईशान कोण में कंप्यूटर ना रखें। ईशान कोण में रखा कंप्यूटर बहुत कम उपयोग में होता है और जल्दी खराब होने की संभावना उसकी रहती है। अगली सावधानी को देख लेते हैं। विद्यार्थियों को सदैव दक्षिण या पश्चिम की ओर सिर करके सोना चाहिए। दक्षिण में सिर करके सोने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और पश्चिम में सिर करके सोने से पढ़ने की ललक बनी रहती है। अगली सावधानी देख लेते हैं। विद्यार्थियों को किसी बीम या दुछत्ती के नीचे बैठकर पढ़ना या सोना नहीं चाहिए, अन्यथा मानसिक तनाव उत्पन्न होगा और पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अगली सावधानी की बात कर लेते हैं। अध्ययन कक्ष में ईशान कोण में आराध्य देव व पीने के पानी की व्यवस्था भी रखनी चाहिए। अध्ययन कक्ष की अन्य दीवारों पर महापुरुषों और अपने चहेते सफल विद्यार्थियों के चित्र भी लगाने चाहिए। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अध्ययन कक्ष की दीवार व पर्दे का रंग हल्का पीला, हल्का हरा, हल्का आसमानी या हल्का बादामी हो तो बेहतर है। सफ़ेद रंग हो तो विद्यार्थियों को सुस्ती छाई रहती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यदि अध्ययन कक्ष में एक से अधिक बच्चे पढ़ते हों तो उनके हंसते मुस्कुराते हुए सामूहिक फोटो कक्ष में अवश्य लगाएं। मान लीजिए घर में 2 या 3 बच्चे हैं या सामूहिक उनका क्लास मतलब इस तरह से कहीं वो रह रहे हैं जिसमें 2 से 3 बच्चे रह रहे हैं तो सामूहिक फोटो लगाएं हंसते हुए बच्चों का, जिससे उन्हें मिलजुल कर रहने की भावना विकसित हो।
अगला पॉइंट देख लेते हैं। अध्ययन कक्ष में खाने की वस्तुएं जैसे बिस्किट, चना, मूंगफली, स्नैक्स इत्यादि रखनी चाहिए, जिससे ज्ञान बढ़ता है तथा पढ़ाई में नाम रोशन होता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। किताबों की अलमारी या रैक दक्षिण पश्चिम में रखे जा सकते हैं। उन्हें वायव्य कोण में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से किताबें गायब होने या चोरी होने का भय रहता है। किताबें नष्ट भी हो सकती हैं। कोशिश करनी चाहिए कि किताबें अध्ययन कक्ष में खुली अलमारी या रैक में ना रखें, उन्हें बंद होना चाहिए, शीशा वगैरह लगाओ। अगर यह ना हो सके तो पर्दा ही डालें। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। अध्ययन कक्ष में यदि कोई टॉयलेट हो उससे लगा हुआ सटा हुआ तो उसका दरवाज़ा हमेशा बंद रखें। टॉयलेट को ज़्यादा ना सजाएं, किंतु साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। कुछ लोग टॉयलेट को बिल्कुल सजा देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी न करें। खासतौर से बच्चों के पढ़ने वाले जो अध्ययन कक्ष से सटे हुए टॉयलेट हैं, उनके साथ में ऐसा ना करें। यदि आप अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो अध्ययन कक्ष में आवश्यक पुरानी किताबें और कपड़े ना रखें। अनावश्यक किताबों का नहीं होना चाहिए, अर्थात किसी प्रकार का कबाड़ कमरे में नहीं होना चाहिए। खासतौर से भारी लोहे का सामान भी छत पर नहीं होना चाहिए। कमरे में डस्टबिन अवश्य एक रखें, ताकि कागज इत्यादि उसी में ही डालें। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। यदि घर के सामने वाले भाग में खिड़कियां हों, टूटी फूटी और पुरानी हों, तो इससे बच्चों की पढ़ाई पर खराब असर पड़ता है। आप उन्हें चेंज करा दें या उन्हें ठीक करा करके नए रंग रोगन से उन्हें रंग दें। अगला पॉइंट देख लेते हैं। जिस घर में उत्तर दिशा में पूजा घर होता है, उस घर की सबसे छोटी बहन या भाई उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। ये ध्यान देने वाली बात है। जिस घर में उत्तर दिशा में पूजा घर होता है, तो सबसे छोटा भाई या बहन या बेटी हायर एजुकेशन को जाती है। जिस घर में जगह की कमी हो, उस घर में हॉल के अंदर ही देवी देवताओं की तस्वीर लगाई जाती है, उनकी पूजा की जाती है। उस घर के सभी सदस्य बुद्धिमान होते हैं, अतः घर में खासतौर से अध्ययन कक्ष में देवी देवता की चित्र लगाना आवश्यक है। आप इसे लगाएं, जिससे उच्च शिक्षा में बढ़ोतरी प्राप्त हो। मित्रों, हमारा प्रयास यही रहता है कि हम आपके समक्ष इस तरीके के पॉइंट्स लाते रहें, जो आपकी प्रगति में और आपके दैनिक जीवन में सहायक हों। ज्योतिष से हट करके या ज्योतिष से संबंधित अगर आपको किसी पॉइंट पर हमसे बात करनी तो आप कमेंट बॉक्स में उसे अवश्य लिखें। साथ में आप लोगों से आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप अन्य लोगों को शेयर भी करें, जिससे जो है आपके साथ उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।